नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सर जे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपके साथ 3 मिनट में डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल बनाना किसे मैंडेटरी होता है, नहीं ई वे बिल बनाने पे आप पे क्या पेनल्टीज लग सकती है और टैक्स इनवाइस डिलीवरी चालान और बिल ऑफ सप्लाई में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई वे बिल क्या होता है। एक ई वे बिल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। जब कभी भी गुड्स का मूवमेंट, ध्यान रखिएगा वर्ड्स में मूवमेंट यूज कर रहा हूं, जब कभी भी गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो रहा होता है और उस गुड्स का वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा का होता है, तब वहां ई वे बिल लगाना मैंडेटरी हो जाता है। अब ये मूवमेंट सेल की वजह से भी हो सकता है, ये मूवमेंट जॉब वर्क की वजह से भी हो सकता है और ये मूवमेंट ब्रांच ट्रांसफर की वजह से भी हो सकता है। एक और केस कि अगर एग्जीबिशन के लिए गुड्स आप भेज रहे हैं, यानी कि कहीं पे आपको एग्जीबिशन लगाना है, मेला के अंदर अपना गुड्स लगाना है, तो उसके लिए भी गुड्स का मूवमेंट होता है और वहां पे भी वे बिल लगाना मैंडेटरी होता है। क्या होगा अगर आपने वे बिल नहीं लगाया है? अगर आपने वे बिल नहीं लगाया है तो वैसे केस में आपको जो ओनर है उसे 100% ऑफ द टैक्स का पेनल्टी या फिर 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर लगता है। मान लीजिए ओनर सामने नहीं आता है, तो वैसे केस में क्या होगा? वैसे केस में 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स का पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा। थर्ड नंबर पे अगर वो एक एग्जेम्प्ट गुड्स है, एग्जेम्प्ट गुड्स है तो टैक्स का तो बात ही नहीं आता है, तो वैसे केस में 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर का पेनल्टी आप पे लगेगा। क्या होगा अगर वे बिल तो लगा है बट छोटी मोटी मिस्टेक है, जैसे कि नाम के अंदर में मिस्टेक है या फिर HSM कोड का 4 डिजिट 6 डिजिट वाला प्रॉब्लम हो गया है, तो वैसे केस में क्या होगा? वैसे केस में आपके ऊपर 1,000 रुपए का पेनल्टी लग सकता है। ई वे बिल की वैलिडिटी क्या होती है? ई वे बिल की वैलिडिटी मोटा मोटी तौर पे 200 किलोमीटर के लिए एक दिन की वैलिडिटी दी जाती है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान में क्या अंतर होता है। जब कभी भी आपके बिल के ऊपर में टैक्स लग रहा हो तो उसे हम टैक्स इनवाइस कहते हैं। टैक्स लग रहा हो मतलब 1 लाख का गुड्स है, उसमें 18% का जीएसटी लगा, 1,18,000 का इनवाइस वैल्यू बना। अब उसका मूवमेंट जब होगा तो उसमें वे बिल लगेगा और टैक्स इनवाइस नंबर जाएगा। वहीं अगर टैक्स नहीं लगने वाला बिल है, किस किस केस में टैक्स नहीं लगेगा? अगर कॉम्पोजिशन डीलर है तो वो टैक्स नहीं ले सकता, इसलिए वहां टैक्स नहीं लगेगा। या फिर गुड्स ही एग्जेम्प्ट गुड्स है, जैसे कि चावल है, तो वहां पे भी टैक्स नहीं लगेगा, उस केस में बिल ऑफ सप्लाई लगता है। थर्ड नंबर आता है डिलीवरी चालान। जब सप्लाई हो ही नहीं रहा है, जैसे कि आप अपने ही एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल भेज रहे हैं, तब डिलीवरी चालान लगता है। वैसे केसेस के अंदर में भी आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर थे और आपको ये सारी क्लैरिटी नहीं थी, तो आपको इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी। आप टैक्स आचार्य को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।